हेलो हाय नमस्ते। मैं हूँ रेनू मलगाया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू मलगाया ऑफिशियल पर। पिछली सीरीज में हमने पढ़ा था 8th क्लास का रैशनल नंबर का चैप्टर, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था नीड ऑफ रैशनल नंबर। ओके, एंड एज वी डिस्कस कि हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर कवर करेंगे और क्लोजर प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर पर आते हैं। ओके, हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, बट स्टिल हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे ताकि हम भूले नहीं। रैशनल नंबर एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इसी को हमने पिछली क्लासेस में फ्रैक्शन के नाम से भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। रैशनल नंबर हमने एक स्पेशल नंबर्स को कैटेगरी प्रोवाइड कर दी है ताकि जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उस कंडीशन पे सारे नंबर्स हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। ओके, अब हम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब ये p बाय q क्या है? मान लीजिए कि मेरा p इक्वल टू 2 है, ओके, और q इक्वल टू 3 है, तो मेरा रैशनल नंबर क्या बनता है? 2/3 और इसे p बाय q। ओके, आप देखा जाए तो 2/3 हमारे लिए तो एक फ्रैक्शनल नंबर भी है, जिसमें कि 2 हमारा डिनोमिनेटर है और 3 हमारा सॉरी 2 हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, सो वी कैन से 2/3 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर p और q कैसे होना चाहिए? p एंड q आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर को मैं फिर से डिफाइन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इंटीजर्स क्लास 7th का एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसको आप ऐसे याद रख ले कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, सो नंबर लाइन आपने पढ़ी है अच्छे से, तो मेरे हिसाब से नंबर लाइन में इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे नंबर आते हैं नंबर लाइन पे, 1 2 3 -1 -2 -3 सब कुछ। तो इसी को अगर मैं ऐसे भी लिख देती कि -2/3, ये भी एक टाइप का क्या है मेरा रैशनल नंबर, वेदर इट इज इन माइनस नेगेटिव नंबर्स और इन पॉजिटिव नंबर्स, इट विल बी अ रैशनल नंबर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers as I told, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए को कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख देती हूं p बाई q। मैंने यहाँ पे लिया p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये हमको एक इनफाइनाइट नंबर की तरफ लेकर जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर मुझे नहीं लगता इतना इजी है पढ़ना किसी के भी लिए, इसलिए ये क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से समझ लें। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? क्विक, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q are integers and q will never be equal to 0. This type of numbers are called rational numbers. यहाँ पर कुछ फटाफट एग्जांपल्स दे देते हैं। 5/3, 22/21 से -1/2 से एनीथिंग, 3/7, -3/7, -3/7 एंड सो ऑन। ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव टाइप भी हो सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्लोजर प्रॉपर्टी पे। अब हम चलते हैं सीधे क्लोजर प्रॉपर्टी पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज के नाम फटाफट आपको एक बार बता दूंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू गॉट अ क्लिक नाउ। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हम समझते हैं पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर ले लेते हैं, कोई से भी 3 नंबर, ए बी सी
कर ले। ओके, सो हमने लिया A, B एंड C आर द नंबर्स, आर द नंबर्स। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है सिंपल लैंग्वेज में A प्लस बी इक्वल टू C। ओके, और हम इन नंबर्स को एक्सचेंज कर देते हैं, B की जगह A आ गया और A की जगह B आ गया, बट हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम। उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने ये प्रॉपर्टीज इंटीजर्स पे क्लास 7th में पढ़ ली है, 6th में होल नंबर्स पे पढ़ ली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं होल नंबर्स और इंटीजर्स पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली रैशनल नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिकॉज क्लास 8th में आने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है, तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, आर द नंबर्स, आर द नंबर्स। अभी कोई भी प्रॉपर्टी हम किस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमने क्लास 5th में हमारे बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वेरी सिंपल। ठीक है, ये होते हैं हमारे बेसिक फंक्शंस। ओके, अब हम सबसे पहले ऐड पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे फॉर रैशनल नंबर्स। फाइन, अभी रैशनल नंबर्स की हम बार बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सो 2/3 मैंने एक रैशनल नंबर लिया यहाँ पर, बेसिक रैशनल नंबर। ठीक है, प्लस मैंने किया 1/3 ले लेते हैं। ओके, सो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, 3/3। ओके, 3/3 और वी कैन से इट इज 1 व्हाइल कटिंग दिस, और सॉल्यूशन उसका जब करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। फाइन, अब हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। आपको ऐसे ना समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देती हूँ मैं। टेक इट 5/3, नाउ इट इज ओके। 5 + 2 7, सो 7/3, दिस विल बी द सॉल्यूशन। नाउ मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, 5/3 को मैंने आगे कर दिया और 2/3 को मैंने पीछे की साइड ले लिया, फिर भी मेरा रिजल्ट क्या आता है, 5 + 2/3, मतलब 5 + 2 क्या होगा मेरा, 7/3। सिंपल। सो हम क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स को कवर अप करती है। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे अप्लाई होती है, ट्रू। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यस, क्लोजर प्रॉपर्टी applicable to addition of rational numbers. What will say, addition of rational numbers, simple। ठीक है, अब हम यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट पे लगाकर देखते हैं। सब्ट्रैक्ट पे लगाते हैं, फिर मैं एक कुछ बेसिक नंबर्स ही लूंगी जो अपने लिए इजी होते हैं करना, ताकि आप लोगों को सिंपल वीडियो में सबको समझ में आ जाए। मैंने लिया 7/5, मैंने लिया 7/5 माइनस 3/5, इसको हम समझते हैं, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा, 7 - 3 हो गया हमारा 4/5। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज ले रही हूँ, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेम ले रही हूँ यहाँ पर समझने के लिए, कि हमको एलसीएम वगैरह का जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो सारा कुछ हम 7th क्लास में ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेविंग कर रहे हैं, वो चीजें भी करना है हमको रैशनल नंबर्स में, डेफिनेटली अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम वही सीखेंगे। ओके, सो हमारा रिजल्ट आ गया 4/5। यहाँ पर मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। अब देखा जाए तो जहां पर कुछ भी साइन नहीं होता है, वहां पर होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पहले मैंने इस नंबर को माइनस के साथ उठाया। ओके, मैंने इस नंबर को माइनस के साथ उठाया, बिकॉज दीज आर द इंटीजर्स। यस,
रैशनल नंबर्स में हम पहले ही पढ़ चुके कि P एंड Q आर इंटीजर्स, तो हमने इसको साइन के साथ उठाया -3/5 और हमने प्लस इधर किया 7/5, ठीक है। अब हम समझते हैं -3 + 7/5, रिजल्ट क्या मिलता है 4/5 अगेन, क्योंकि हमारा 7 बड़ा नंबर है और उसके सामने पॉजिटिव साइन है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 4/5 हम क्या बोलेंगे कि हाँ, रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यस, इट इज ट्रू। अब हम मल्टीप्लिकेशन पर ट्राई करके देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे हम ट्राई करेंगे। हमने लिया 3/4 इंटू 5/6, ओके। 3/4 5/6 वेरी सिंपल है। हमने यहाँ पे 3 से इसको कट किया और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5/8। हमने फ्लिप कर दिया 5/6 इंटू 3/4, सेम चीज, 3 1 3, 3 2 6, हमारा रिजल्ट आया 5/8। सो यस, रिजल्ट इज सेम इन बोथ द केसेस। सो रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पर भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नाउ कम्स इन द टर्म ऑफ डिवीजन। अब हम डिवाइड करते क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। डिवाइड पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? अब यहां पर थोड़ा सा चीजें ट्रिकी हो जाती है। फिर से मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ। 3/6, सॉरी, हम यहाँ पर लेंगे 3/8 इन, सॉरी, डिवाइड 3/7, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो मेरा रिजल्ट आता है यहाँ पर, मैं रेसिप्रोकल करूंगी डेफिनेटली, 3/8 इंटू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 से 3 कट हुआ और हमारा रिजल्ट आ गया 7/8, ओके। अब हम इसको फ्लिप करके कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, मैंने 3/7 आगे किया और 3/8 डिवाइड 3/8 मैंने पीछे किया, ओके। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। रिजल्ट याद रखिएगा, यहाँ पर आया था मेरा 7/8। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आता है। 3/7 वैसा का वैसा, रेसिप्रोकल, साइन चेंज, नंबर चेंज, नंबर चेंज किया, 3 ऊपर, सॉरी 8 ऊपर 3 नीचे, ये कट हुआ, रिजल्ट आया 8/7। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा मैजिक हुआ है यहाँ पे। ये 7 न्यूमरेटर में था और 8 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया, 8 न्यूमरेटर में चला गया और 7 डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के डिवाइडेशन पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में फटाफट कर लेते हैं कि एडिशन पे यस एप्लीकेबल, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे यस एप्लीकेबल, सॉरी थोड़ा सा माफी चाहूंगी यहाँ पर। सो हम फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एडिशन पे यस, एप्लीकेबल, सब्ट्रैक्शन पे यस, मल्टीप्लिकेशन पे यस एंड डिवीजन पे नो, इट्स नॉट एप्लीकेबल, ओके। सो आई होप विथ सम बेसिक एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे कैसे अप्लाई किया है और वो एप्लीकेबल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी, ओके। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।
थैंक यू।